हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय की बात कर रहे हैं, इसमें पदार्थ की बात कर रहे हैं। पदार्थ किन किन रूपों में आपको दिख रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? वे सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान है, जो कुछ न कुछ स्थान घेर रही हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? आपका पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, उसी पदार्थ को हमने फिर क्या किया था? फर्दर क्लासिफाई किया था आगे दो तरह से, एक फिजिकली और एक केमिकली। ओके, यानी एक आपने भौतिक वर्गीकरण दिया और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण दिया। भौतिक वर्गीकरण भौतिक गुणों की बात करता है, जहां पर हम उसका आकार देख रहे थे, आयतन, उसकी तरलता, संपीड्यता, उसमें बहने का गुण, ये सारी चीजें हम वहां पर देख रहे थे। और इसके आधार पर हमारे 3 ग्रुप बन रहे थे, या 3 तरह की भौतिक अवस्थाएं देखने को मिल रही थी, ठोस, द्रव और गैसेस। ठीक है, फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया, यानी कि अब हम उसका संगठन देख रहे हैं कि पदार्थ किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, कितने प्रकार के कण इसमें हैं। ठीक है, अगर इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण आपको दिखाई देते हैं तो आप इसको मिश्रण कहते हैं, यानी कि मिक्सचर। और वहीं पर अगर किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं तो वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, मिश्रण आपके फिर 2 तरह से हो जाते हैं, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर और दूसरा होमोजीनस मिक्सचर, यानी समांग मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। देन प्योर सब्सटेंस, जिसे आप शुद्ध पदार्थ कह रहे हैं, उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि अगर एक ही प्रकार के कण हैं तो वो एक प्रकार के कण कैसे हो सकते हैं? तो वो एक प्रकार के कण या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे। तो परमाणु आपका क्या होता है? तत्व में पाया जाता है। कोई भी तत्व जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। वहीं पर जब आप यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में क्या है? अणु है अलग अलग। ठीक है ना, परमाणु भी है, लेकिन वो परमाणुओं का समूह अणु बनाएगा और फिर अणु से आपका यौगिक बनता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ फिर फर्दर क्लासिफाई होता है 2 तरह से, एक आपका एलिमेंट्स आते हैं और दूसरा आपका क्या आते हैं? कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफाई होता है, वहीं कंपाउंड्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। क्लियर? इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। एक एक करके हमने एलिमेंट, आपका कंपाउंड, शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जिसे आप कहते हैं, उसमें हमने समांगी और असमांगी मिश्रण को पढ़ा था। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि होमवर्क में आपको आपने दोनों में अंतर स्थापित करके लाना है, तो वो आपने किया होगा। ठीक है, तो बेसिक अंतर क्या है? सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोजिशन की बात करते हैं कि कणों का वितरण किस प्रकार से है। होमोजीनस मिक्सचर या समांग मिश्रण में आप कहते हैं कि कणों का जो वितरण, पदार्थों के जो कण हैं, जो मिक्सचर में जो क्या है, पार्टिकल्स हैं, या जो उनका कंपोजिशन है, वो कैसा है? यूनिफॉर्म है आपका, जब आप होमोजीनस की बात कर रहे हो। ठीक है ना, हेट्रोजीनस में वही क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी असमान संगठन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा कि चीनी और पानी के घोल में हमें चीनी समान रूप से घुली हुई नजर आ रही है, तो वो ही होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, वहां पर कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल सेम था। लेकिन इधर जब आपने हेट्रोजीनस मिक्सचर में रेत और पानी की बात की तो वहां पर आपका कंपोजिशन सेम नहीं आ रहा था। ठीक है, आपने कहा कि रेत की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की निकल करके आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया? सबसे पहले इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं अगर, यानी समांग मिश्रण जिसे कहा जाता है, तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, एक समान संगठन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वो कंपोजिशन कैसा हो जाता है? आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? देन इट हैज ओनली वन फेज। होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? होमोजीनस मिक्सचर यानी सोल्यूशन जिसे बोल रहे हैं। सोल्यूशन में विलेय और विलायक 2 है। विलायक भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है, तो वो भौतिक अवस्था वहां पर पूरे विलयन के लिए एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको अलग अलग भौतिक अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं या अलग अलग फेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें आपको अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। सो देयर आर 2 और मोर फेज इन दी
हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपके 2 और उससे अधिक फेजेस हो सकते हैं। ओके, इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, इसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यानी फिजिकल मेथड्स का यूज करके। यहाँ पर जैसे हम रेत और पानी को छान रहे थे तो छान करके अलग हो रहा था ये, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। चीनी और पानी को अगर आप छानोगे तो पानी के साथ साथ चीनी के कण भी आपका छन्नी से या जिसका भी आप यूज कर रहे हैं उससे क्या हो जाएंगे, आर पार चले जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज होमो मीन्स सेम। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक समान कंपोजिशन। ओके, वहीं पर हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ऑल्सो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ये सारे किसके हैं, होमोजीनस मिक्सचर की। यहाँ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, ऑल्सो सैंड एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हेटेरोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स में, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इन्हें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, नाउ हमने कंपाउंड पढ़ा और मिक्सचर पढ़ा। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस, ठीक है, क्या अंतर है एक यौगिक में, जब आप यौगिक की बात कर रहे हो, और एक मिश्रण में क्या अंतर होता है। तो यौगिक आपका मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना, जो कि आपका वहां पर आप क्या कहेंगे कि एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में वहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके परमाणु पाए जाते हैं या एलिमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, मिश्रण में आपने कुछ भी उठा करके मिक्स कर दिया। समझ रहे हो ना, कंपाउंड का एग्जाम्पल जैसे वाटर है, आप जल आपका क्या है, एक यौगिक है, जल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, H2O आप बोलते हो, तो दोनों को परमाणुओं का जो अनुपात है वो 2:1 है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग करेगा तब आपका जल बनेगा। ओके, मास की बात करते हैं, 1:8 का रेशियो आता है आपका, कि अगर 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है तो उसमें अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी आपका जल बनेगा। ये रेशियो है, मैं ग्राम आपको ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन 1:8 का रेशियो जाएगा आपका जहां पर भी आपको जल बनाना होगा। लेकिन अगर आप मिश्रण की बात कर रहे हो, आपने कहा मैंने पानी में ऐसे ही रेत डाल दी है या चीनी डाल दी है, तो वो मिश्रण हो गया, उसमें आपने ऐसा कोई ऐसा रेशियो नहीं लिया या फिर तब तक मिश्रण नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, कंपाउंड में वो रेशियो मेंटेन होगा तभी आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। लेकिन मिश्रण आपका कितनी भी चीनी डाल लो, कितना भी पानी डाल लो, कितना भी रेत डाल लो, आपका मिश्रण बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम कंपाउंड और मिक्सचर्स में, यानी कि यौगिक और मिश्रण में आपका अंतर समझते हैं। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट दैट हैव बीन केमिकली जॉइंड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, यौगिक जब भी बनेगा तो यौगिक के बनने के बाद जिन चीजों से मिलकर के यौगिक बना है वो दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे, फिर आपका यौगिक बनेगा। समझ रहे हैं, इस प्रकार समझिए, जैसे आपके पास हाइड्रोजन थी, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन थी, आपने उसमें ऑक्सीजन मिलाई। क्लियर, हाइड्रोजन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपने इन दोनों को मिलाया, आपने जल बना दिया। क्लियर, ये आपका जल बन गया। अब जल की अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, वो ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को साथ में वहां पर दिखाएगा, ना ही ऑक्सीजन को अलग से दिखाएगा। वो जल है, क्या है, जल के रूप में है और उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। एक कोई कंपाउंड है, जैसे जल है, ये 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो घटक हैं, और कब ये बन रहा है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तब। लेकिन मिक्सचर के केस में वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि
उनको तो हम, अब जल को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, यानी इससे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर चीनी और पानी का घोल आपने बनाया या रेत को आपने पानी में डाला है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने चीनी को पानी में डाल दिया है और आपने क्या कर, उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा, सारा पानी वेपराइज हो जाएगा और आपकी चीनी अलग हो जाएगी। अगर आपने पानी में रेत डाली होती तो आप क्या कर लेते, उसको छान लेते और रेत आपको अलग मिल जाती। तो इस प्रकार से वो खाली मिक्स हुए हैं आपस में मिश्रण में, वो दोनों केमिकली कंबाइंड नहीं हुए। ओके, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स are merely blended in the mixture rather than chemically combined. Okay. Second, the elements of a compound are present in a set mass ratio. This proportion will not change. जैसे हमने यहाँ पर H2O का एग्जाम्पल लिया, तो H2O के केस में जब आपने हाइड्रोजन, H2O है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 एटम है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। तो 2:16 कितने का रेशियो आया, 1:8 का रेशियो आया। तो हमेशा ये रेशियो जो है मास का द्रव्यमान का अनुपात जो है ये समान रहेगा, ऐसा कंपाउंड कहता है। जल आप कहीं से भी ले लीजिए, किसी नदी से, किसी तालाब से, किसी भी आप टैप वाटर यूज कर लीजिए, किसी टैंक से लिया आपने, कुएं से ले लिया आपने, या आपने लैब में वाटर को फॉर्म करवाया, कुछ भी आप कहीं से भी किसी भी स्थान से जल को ले आइए, क्या होगा, उसका जो मास का रेशियो होगा दोनों का, एटॉमिक मास का, वो 1:8 का होगा। ओके, क्लियर है। तो ये यहाँ पर कंपाउंड बात करता है, जबकि हम जब मिक्सचर की बात करते हैं, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन अ प्रीडिटरमाइंड रेशियो, इट कैन वेरी। ओके, ये कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये कि ये, यहाँ पर आपने सेट मास की बात की, यानी कि आपका मास फिक्स है कंपाउंड के केस में, लेकिन मिक्सचर के केस में वो फिक्स नहीं होगा। क्लियर है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनस, मीनिंग दैट देयर मेकअप इज द सेम थ्रू आउट। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होगा, समान होगा। कैसे होगा समान, क्योंकि उसमें सारे जो पार्टिकल हैं, सारे जो कण हैं वो एक ही प्रकार के हैं और वो आपको थ्रू आउट द कंपाउंड सेम लगते हैं। जब हम H2O की बात कर रहे हैं, जल की, जल है आपके सामने, बॉटल में होगा, ग्लास में होगा, बीकर में होगा, उस जल में सारे जो अणु हैं वो जल के ही हैं, सारे अणु जो है वो एक समान रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये होमोजीनस हुआ। जबकि आपका जो मिक्सचर होता है, इट कैन बी ईदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकता है और आपका हेट्रोजीनस भी हो सकता है, क्योंकि आपने मिक्सचर के 2 टाइप्स पढ़े थे, एक आपने होमोजीनस कहा और दूसरा क्या कहा, हेट्रोजीनस कहा। क्लियर। Then the elements of a compound lost their identities, that is the constituting elements feature are not visible in the compounds। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कंपाउंड जब बन रहा है तो एलिमेंट अपनी जो उसके फीचर्स हैं उनको क्या कर देता है, शो नहीं करता है इसमें जब कंपाउंड बन जाएगा। जबकि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ a mixture lost their identities, that is a mixture displays all of the constituents quality in the development of a mixture, no energy changes ऑब्जर्व। ओके, यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। इसके अलावा द फिजिकल सेपरेशन ऑफ पार्ट्स इन अ कंपाउंड इज इम्पॉसिबल। फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। फिजिकल मीन्स कैन इजीली सेपरेट द पार्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पर आपका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है मिक्सचर के केस में। तो ये अंतर हो गए यौगिक के बीच में और मिश्रण के बीच में। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर। हिंदी में मिश्रण से इसके संगठक पदार्थों या संगठन पदार्थ भी लिख सकते हैं आप,
को भौतिक विधियों जैसे निस्यंदन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण में उसके संघटक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। यानी इससे क्या समझते हैं, जैसे आपने चीनी और पानी को मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया आपने, अब मिश्रण में मिठास है अभी भी चीनी की, और जब आप अलग से चीनी को टेस्ट करते हैं तो वो मीठी होती है और वहां पर भी उसके गुण विद्यमान है, जबकि यौगिक के गुण के जो संगठक तत्वों से वो भिन्न होते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी मैंने क्या बोला था, वहां पर हाइड्रोजन के कुछ गुण थे, ऑक्सीजन के कुछ गुण थे और वाटर के कुछ और ही गुण थे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण वहां पर विद्यमान नहीं दिख रहे थे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। मैंने बोला ना, कितनी भी रेत कितनी भी पानी डाल के आप मिक्स कर लो, एक कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर संगठन निश्चित है और द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ये सम्मिलित होते हैं तत्व आपस में, तब जाकर के आपका यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है ना? मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि निश्चित नहीं होते हैं। किसी भी टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू कर देंगे, आपका वाष्पीकृत होना शुरू कर देंगे, जबकि इनका यौगिकों का जो आपका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व ये सब क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है। समझ रहे हैं? जब आप विलयन की बात करते हैं, विलयन आपका क्या है, समांगी मिश्रण। यदि समांगी मिश्रण है तो उसे छोड़ करके शेष मिश्रण प्रायः क्या होते हैं, विसमांग होते हैं, जबकि यौगिक आपका क्या होगा, सिर्फ समांग होगा। क्लियर? मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं, जबकि यौगिक में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। ओके, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, जबकि यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे हिंदी वाले बच्चे। चलिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, अब हम मिश्रण की बात कर रहे थे, पहले हम उनका कंपोजिशन देख रहे थे, उस आधार पर हमने बोला दो टाइप के मिक्सचर बनेंगे, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। क्लियर? यहाँ पर अब जो पार्टिकल का साइज होगा उसकी बेस पर आपके तीन टाइप के मिक्सचर्स आएंगे। ठीक है, क्या क्या? सॉल्यूशन आएगा जिसे विलियन कहा जाता है, सस्पेंशन, निलंबन, कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसको कोलाइडी विलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन प्रकार के आपके क्या बनेंगे, मिक्सचर्स या मिश्रण बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशन की, जिसको मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया था। ये क्या होता है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, और समांगी मिश्रण को ही आपका क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। जैसे नमक और जल का मिश्रण हो गया, नमक के साथ चीनी मिला दी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण हो गया, हवा हो गया, ये सब आपका क्या है, ये सब आपके विलयन के अंतर्गत आएंगे, यानी कि समांगी मिश्रण जिन्हें हम कह रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या है, इसके घटक हैं। ठीक है, ये लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया भी था थोड़ा। इसके घटक हैं, क्या क्या घटक हैं, दो घटक हैं, एक विलायक है, दूसरा विलेय है। ठीक है, विलायक क्या है, जो अवयव अधिक मात्रा में पाया जा रहा है वो विलायक है, और वही क्या करेगा, भौतिक अवस्था की, विलयन की भौतिक अवस्था का भी निर्धारण करेगा। ओके, कौन, विलायक। देन विलेय क्या है, विलायक के अतिरिक्त जो भी यहाँ पर है उसको क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाएगा। और आप कह सकते हो कि जो अवयव या जो घटक वहां पर कम मात्रा में उपस्थित है उसको भी क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाएगा। ठीक है, विलेय आपका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप विलेय की बात करते हैं, और विलेय को, ये आपका पूरा विलयन हो गया। तो विलयन बेसिकली है क्या, हमने कहा मिश्रण के कणों के आकार के आधार पर हम बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो मिश्रण में ये सबसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। जब आप चीनी की बात कर रहे हो कि चीनी पानी में घुल चुकी है, तो फिर वो आपको दिखाई ही नहीं दे रही है। और फिर उस विलयन में दो घटक पाए जाएंगे, एक आपका विलायक होगा और दूसरा क्या होगा, विलेय होगा। जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है, और जो कम मात्रा में है वो क्या है, विलेय है। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे।
फिर आगे प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। चलिए गुण देखते हैं, गुण क्या क्या है। सबसे पहले हमने जब पार्टिकल की साइज के आधार पर बात की तो उसी की बात करते हैं कि कितना कणों का आकार होगा। ठीक है, तो इसके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनका व्यास लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। समझ रहे हैं? और जिनको कि आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते। नग्न आंखों से मतलब क्या है कि आप माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल आईज से, नेकेड आईज से आप उन कणों को नहीं देख सकते, इतना छोटा उन कणों का आकार होता है। ओके, और कण अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को बिखेरते नहीं है, क्योंकि कण का साइज बहुत छोटा है, आकार बहुत छोटा है। तो आकार छोटा होने की वजह से उससे लाइट आराम से टकरा करके जा रही है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो प्रकाश के किरण को बिखेर नहीं रहा है, जिससे आपको वहां पर टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? दूसरा, अविचलित रखने पर विलय के कण कभी नीचे नहीं बैठते हैं। अविचलित रखने का से क्या तात्पर्य है कि आपने घोल बना लिया है चीनी और पानी का, अविचलित यानी कि आपने सिंपल उसको रख लिया है, उसको हिलाया नहीं, आपने ऐसी पोजीशन में उसको रखा है कि जहां पर सॉल्यूशन हिल नहीं रहा है, आराम से आपने उसको रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो कण होंगे वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, चीनी और पानी का अगर घोल बनाते हैं तो अगर उसको कुछ समय के लिए रख दो, हिला नहीं रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी सारी आपकी नीचे बैठ जाएगी, वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है, घुल चुकी है, पूरे जो आपका विलायक था उसमें एक समान रूप से वो फैल चुकी है। इसके अलावा फिल्टर का उपयोग करके हम विलयन के घटकों को अलग नहीं किया जा सकता, या हम उसको अलग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? यानी फिल्टर का उपयोग से क्या समझते हो? फिल्टर पेपर का उपयोग कर रहे हो, या फिर आप किसी भी सीविंग किया है ना आप लोगों ने, तो सीविंग वाला मेथड प्रयोग कर रहे हो, फिल्ट्रेशन का कोई भी आप मेथड यूज कर रहे हो, उस फिल्ट्रेशन के मेथड से आप उस चीनी और पानी को पृथक नहीं कर सकते हैं अलग अलग, ऐसा कहा जा रहा है। तो बेसिक ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल है। क्या? सबसे पहला, आकार बहुत छोटा है। कितना छोटा है? 1 नैनोमीटर, व्यास से भी कम उसका व्यास है, और साथ ही क्योंकि आकार बहुत छोटा है इसलिए नेकेड आई से या नग्न आंखों से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आकार के छोटे होने की वजह से ये प्रकाश किरणों को बिखेरता भी नहीं है। जब प्रकाश की किरणें बिखरेंगी नहीं तो टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन को अविचलित रखने पर, ऐसे ही रखने पर कण नीचे नहीं बैठेंगे। साथ ही फिल्टर का प्रयोग करके आप इसके कणों को अलग अलग या पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? इसके गुण हो गए। जल्दी से इन्हें नोट करेंगे। ओके, चलिए। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर मिश्रण का आपका जो पहला प्रकार था कणों के आधार पर, ठीक है, कणों के साइज के आधार पर, जिसको हम विलियन कह रहे हैं, उसको आपने यहाँ पर पढ़ा। इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे घर में। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में आप लोगों ने विलयन के बारे में अच्छे से पढ़ा, और पदार्थ की जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा, साथ ही यहाँ पर कंपाउंड और मिक्सचर में आपने डिफरेंस देखा, साथ ही होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स में आपने जो डिफरेंस है वो यहाँ पर पढ़ा। आने वाले सेशन में हम लोग कोलाइडी सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन और निलंबन की बात करेंगे, तो इनको आप होमवर्क में एक बार अच्छे से देख के आएंगे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।